बर्रे सगीर पाक व हिंद में इसी अमल के ज़रिए शिकस्तें दी। उन जादूगरों को कि जो जादू के ज़रिए पूरी पूरी जंगें जीता करते थे, क्या अमल होगा अमल तिरयाक सिया? अमल तिरयाक सहर, जो हर किस्म के सहर, यानी कि वो सहर जो एक राई के दाने के बराबर में तुम्हारे घर में दाखिल हुआ या फिर पहाड़ के मानिंद तुम्हारे वजूद में मुंतकिल हो गया, वो उस सब के सहर को ख़त्म करके उसको रेज़ा रेज़ा कर देता है। और इस अमल, जो इसको अमल तिरयाक सहर कहा जाता है, मैंने चाहा था कि ये अमल मैं आपको, आपकी जब सूरह कुरैश की दावत मुकम्मल हो उसके बाद तालीम करूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जब मैंने इसके फैज़ात अपनी ज़िंदगी में देखे, इसका कमाल मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आपकी बयाज में ये अमल लिखवा दूं मैं। और सूरह कुरैश से मंसूब जितने भी अमाल आएंगे आगे, वो उन लोगों के लिए सरियो तासीर अमल होंगे कि जिन लोगों की सूरह कुरैश सादी सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश का निसाब मुकम्मल हो चुका होगा। मैं क्यों आप लोगों से बार बार कह रहा था कि सूरह कुरैश पढ़ो, मैं क्यों बार बार आपको इजाज़तें दे रहा था एक साल से कि एक साल में तो 1.25 लाख आराम से इंसान की हो ही जाती है। कि अगर कोई शख्स सूरह कुरैश एक साल से 360 बार 313 बार भी पढ़ रहा होगा तो एक साल की कैलकुलेशन में उसका निसाब पूरा हो जाता है। और जिन लोगों ने 1100 मरतबा पढ़ के करी, जिन लोगों ने 1900 मरतबा पढ़ के करी, कुछ मेरे ऐसे भी ख़ास मुरीद हैं, शागिर्द हैं कि जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख पूरी कर ली सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के अमाल के तरीके कुछ नहीं कमो बेश मेरे पास इस वक्त जो मौजूद होंगे वो कम से कम 500 प्लस होंगे। वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा इसी नेटवर्क के ज़रिए, शाज़ली इस्लामिक सेंटर यानी डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क। अब इस अमल का नक्श भी है। अब वो नक्श किस काम आता है, उस नक्श के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये नक्श कितना सरियो तासीर होगा कि इसकी बाकायदा चाल के ज़रिए ये नक्श लिखा जाता है। और इस नक्श में कहर के ज़रिए काम लिया जाता है, इसे मोहब्बत के ज़रिए नहीं लिया जाता, इसमें कहर के ज़रिए काम लिया जाता है। और ये नक्श सिर्फ़ और सिर्फ जलाने के काम में इस्तेमाल होता है। इसका फलीता बनता है, जिसे फलीता सुलेमानी आपको मैंने दिया था। फलीता सुलेमानी की जो तासीर है वो आप अपनी आंखों से देख चुके हो। अगर वो 10% उसकी तासीर है तो इस नक्श की जो तिरयाक सहर है ये 90% तासीर ऐसी रखता है कि एक नक्श निकाल कर उसको खाली उसका प्रिंट आउट निकाल कर या उस अमल को लिख कर। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो तावीज़ आप ख़ुद अपने हाथ से लिखते हो ना उसकी तासीर अलग होती है, जो आप प्रिंट आउट निकालते हो उसकी तासीर बिल्कुल अलग होती है। सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने हाथ से लिख कर उसको संभाल कर लें। प्रिंट आउट निकालने को मैं इसीलिए आसानी से कहता हूं कि हर बंदे नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे साथ आम लोग भी हैं, ख़ास लोग भी हैं, खवास लोग भी हैं
वो नश, वो तावीज़ कि जिसको खाली चिराग में जला लेने से वो जगह कि जो जगह मुतासिर हो सहर से, वो जगह मुतासिर हो जादू से, वो जगह मुतासिर हो किसी भी शयातीन से, सिर्फ और सिर्फ उसका फलीदा बना के चिराग के अंदर उस जगह पे रोशन करने के लिए रख दो। आप देखें जहाँ जहाँ उसका धुआं जाता रहेगा वो नश की तासीर ये है कि एक एक चीज़ उस घर से निकलती रहेगी। मरीज उसके जिस्म से मल कर जला दे, वो बच्चा जो बिलक रहा हो, जो नज़र में आ गया हो, जो हासिदीन की हसद में आ गया हो, जो सहर में आ गया हो, जो किसी न किसी वबा में मुब्तला हो गया हो, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो गया हो, वो उसका फरीदा बना के जला दें। लेकिन इसकी भी ज़कात अदा करने का तरीका है। सबसे पहले आप अमाल त्रिया के सहर देखें और इसको नोट करें और इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। अमल है आपके सामने है। अमल त्रिया के सहर, ठीक है। अब ये आपके सामने पूरा अमल लिखा हुआ है। ये अजीब, ये अतराइल से शुरू होता है, बेहक़्क़ि लीलाफ़ि कुरैश से, ठीक है, और ये बुदूह पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब अमल को समझ लें और सुन लें। अजीब या अतराइल बेहक़्क़ि लीलाफ़ि कुरैश, अजीब या इसराफिल बेहक़्क़ि इलाफ़िहिम रहलत शिताई वस्सैफ़, अजीब या जिब्राइल बेहक़्क़ि फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अजीब या अमवाकिल बेहक़्क़ि अल्लज़ी अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, बेहक़्क़ि या बुदूह बुदूह बुदूहता मिनल बुदूही फिल बुदूह, बुदूह का मिनल बुदूह या बुदूह या बुदूह या बुदूह, ठीक है। अब ये अमल त्रिया के सहर है कि जब इसको आप रवानी से पढ़ेंगे ना तो आपकी ज़ुबान पे तलफ़ुज़ की अदायगी भी सही होगी, और अगर रुक रुक के पढ़ेंगे तो तलफ़ुज़ की अदायगी आपसे भी टूटेगी। इसकी पहले इस अमल को याद किया जाएगा, उसके बाद इसको इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले ये अमल याद किया जाएगा। ये वो अमल है कि जिसके अंदर दो रूहानियतें मौजूद हैं, यानी कि एक इस्म बुदूह की और एक सूरह कुरैश के मौकलान की। इसमें जो सूरह कुरैश के जो फरिश्ते हैं, ये समझ लें कि एक तरीके से ये हैं मुहाफ़िज़, किसके? आमिल के, जो इंसान अमल करता है। आई बात समझ में? और फिर जब हम बुदूह को इसके साथ मिलाकर इस अमल को मुकम्मल करते हैं तो ये हर किस्म के शरीर से शरीर जिन्नात को ख़त्म करने की सरीअ तासीर रखता है। अब इस अमल को आप अपनी बयाज में लिखें, लेकिन इसकी ज़कात का जो तरीक़ेकार है, अगर आपने ज़कात अदा इसकी करनी है तो ये अमल 500 मरतबा रोज़ पढ़ा जाएगा 40 रोज़ तक। इसकी एक ज़कात का तरीका ये है। अच्छा, इसकी दूसरी ज़कात का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि चाँद की पहली तारीख से शुरू किया जाएगा। 2 दिन 222 मरतबा ये अमल पढ़ा जाएगा। 4 दिन 444 मरतबा पढ़ा जाएगा। 6 दिन 666 मरतबा पढ़ा जाएगा। 8 दिन 888 मरतबा पढ़ा जाएगा। तो ये आपके 20 दिन मुकम्मल होंगे। फिर जो 21वां दिन होगा उसके बाद से लेके आपने फिर 8 दिन 888 बार पढ़ना है, फिर 6 दिन 666 बार पढ़ना है, फिर 4 दिन 444 मरतबा पढ़ना है, फिर 2 दिन 222 मरतबा पढ़ना है। ये इसमें बुदूह का तरीक़ेकार है इसका पूरा। तो 40 दिन में आपकी ये ज़कात अदा हो जाती है इस अमल त्रिया के सहर की।
और याद रखिएगा कि इस अमल को करने से पहले तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क बिल्लज़ात लाजमी आपको करना होगा। और इस अमल के अंदर ये अंडा आपने बिल्कुल तर्क करना होगा। और ये अमल रात का अमल है, दिन का अमल नहीं है। यानी कि आपने ये अमल ईशा के बाद से शुरू करना है और फजर में किसी भी वक्त इसको मुकम्मल कर लें। अगर आप 12 बजे अमल शुरू करते हैं तो 12 बजे सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट टाइमिंग है। परहेज़ लाजमी होगा। और जब आप इसकी ज़कात को अदा कर लेंगे, इसके बाद सिर्फ़ एक बार इसी अमल को पढ़कर, सिर्फ़ एक बार इस अमल को पढ़कर आप किसी आसिफ ज़दा पे दम करना। इस अमल के अंदर इस्म बुद्दूह की पूरी रूहानियत मौजूद है, पूरी रूहानियत। और बुद्दूह के बारे में मैं अपनी वीडियोस के अंदर तफसीली बता चुका हूँ। बे, दाल, वाव और है, कमाल क्या इस्म है ये। और जितने भी सिफिलियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो डरते हैं बुद्दूह की रूहानियत से। क्योंकि इस्म बुद्दूह की जो रूहानियत और जो इसके माते जो मौकलान हैं उनके दिलों में रहम नहीं है। इंसान को काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस अमल को पहले आप याद करेंगे। अच्छा, याद करने के लिए इसकी कोई तादाद नहीं है, आप इसको जितना चाहे पढ़ के उसको याद कर सकते हो। जब ये याद हो जाए आपको, उसके बाद जब ये अमल आप करोगे ना, आप इंशाअल्लाह ताला खुद इसकी तासीर देखोगे। इस अमल को अगर सूरह कुरैश की तलवार कहा जाए ना तो कोई बईद नहीं। अच्छा, इस अमल की ख़ास बात होगी कि जो शख्स इस अमल का आमिल होगा ना, ये ख़ास लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ ये अमल, ये हाँ ख़ास लोगों के लिए कि जो लोग इस सफ़र में आगे तक जाना चाहते हैं, मेरे साथ सफ़र करते हैं तो अजायबात को देखना चाहते हैं, मेरे साथ चलते हैं तो हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करना जानते हैं, मेरे साथ चलते हैं तो फिर हर तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत हर तरफ से गुजरना है। जब भी तो कुंदन इंसान बनता है। घर बैठे थोड़ी बन जाएगा कि 40 दिन में एसी के अंदर बैठ के अमल करके जी मुकम्मल हो गया अमल, नहीं। जो लोग अमलियात की दुनिया के अजायबात देखने का जिनको शौक़ है, जो बोलते हैं ना कि हमने बड़े अमल करें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, वो ज़रा इस अमल को खाली याद कर लें, उनको नानी याद आ जाएंगी। ऐसा अमल है ये। और ये अमल उन शख्स के लिए भी फ़ायदेमंद है जो इस्म बुद्दू का आमिल होगा। उस शख्स के लिए भी बड़ा सरियो तासीर है जो सूरह कुरैश का आमिल होगा। यानी कि इस्म बुद्दू की जो अज़मियत इसमें मौजूद है, अमल ख़ास इसमें मौजूद है, ये बुद्दू की रूहानियत को मुकम्मल कर देता है। इस्म बुद्दू के बहुत तरीक़ेकार हैं पढ़ने के, ये बामौक्कल भी है, फ़रिश्तों के साथ भी है,
मुख्तलिफ अस्माए मुबारका के साथ भी है। लेकिन कहते हैं कि सिफली की दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये बिल्कुल मुकम्मल और जामे इबारत है। ये इसके ज़रिए हाजरात के भी तरीक़ेकार होते हैं। इसके ज़रिए आप जिन्नात की भी हाज़िरी कर सकते हो। इस अमल के ज़रिए आप शयातीनों को भी हाज़िर कर सकते हो। इस अमल के ज़रिए किसी डायन को भी आप हाज़िर कर सकते हो। मजाले के आपके जिस्म का कोई बाल आपका भीगा कर दे। लेकिन इंसान उसी वक्त ताकतवर होता है। याद रखो कि मैंने आपको तलवार दे दी आपके हाथ में, आप उसी वक्त उस तलवार को चलाना जानेंगे, उसी वक्त आप तलवार को पहचानेंगे, उसी वक्त आप तलवार चलाना सीखेंगे कि जब आप परहेज़ में होंगे। और परहेज़ में नहीं होंगे तो परहेज़ की मिसाल पता है कैसी है कि आपके पास तलवार तो है लेकिन जिस्म पे जंगी लिबास नहीं है। तो अगर आप किसी के वार को रोकोगे भी, तलवार तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं खराश तो आएगी ना आपके जिस्म पर। और परहेज़ जो होता है वो बेसिकली जंगी लिबास होता है कि इंसान पूरा अपने आप को पैक कर लेता है। परहेज़ इंसान को ताकतवर बनाता है। परहेज़ इंसान का वो हथियार है कि जिसके आगे तमाम हथियार फेल हो जाते हैं। क्यों बुजुर्गों ने 40-40 साल नहीं खाया, 20-20 साल परहेज़ में रहे, 30-30 साल परहेज़ में रहे? उसकी कोई तो वजह थी ना, कोई तो वजह है ना। अब तुम अमलियात सीखना चाहते भी हो, ख्वाहिश भी रखते हो, कोशिश भी करते हो, जुस्तजू भी है, तलब भी है, लेकिन अपने अंदर की ख्वाहिशात को तर्क करने का हौसला नहीं है। सब कुछ है और जिन इसमें मर्द कलंदर वो ही बनता है कि जो अपने आप को परहेज में रखना जानता हो और अपनी हिफाजत करना जानता हो। याद